योगी के एक्शन का कोर्ट ने भी मान लिया लोहा। 3 साल बाद मिली ऐसी सजा, कांप गए अपराधी। योगी के यूपी से आई एक ऐसी खबर, हिल गया पूरा देश, पाकिस्तान तक मच गया हड़कंप। योगी का न्याय, अवैध धर्मांतरण पर उम्र कैद। यूपी में धर्मांतरण कराने वाले 12 दोषियों को सीधा उम्र कैद, 4 को मिली 10-10 साल की सजा। हिंदू से मुस्लिम बने उमर ने किया था ऐसा कांड, 1000 लोगों का बदलवाया था धर्म। यूपी में अवैध धर्मांतरण मामले में लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने बुधवार को 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों को तो 10-10 साल की सजा दी गई है। कोर्ट के फैसला सुनाते वक्त सभी दोषी कोर्ट में मौजूद थे। अवैध धर्मांतरण मामले में यह पहला केस है जिसमें एक साथ 16 लोगों को सजा दी गई है। मंगलवार को एनआईए एटीएस कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सभी को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने 10 सितंबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एटीएस ने बताया कि ये लोग नौकरी समेत कई तरह का प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराते थे। फतेहपुर का मोहम्मद उमर गौतम गिरोह का सरगना है। वो खुद हिंदू से मुसलमान बना था, फिर उसने करीब 1000 लोगों का अवैध तरीके से धर्मांतरण कराया था। सरकारी वकील एमके सिंह ने बताया कि अवैध धर्मांतरण मामले में कुल 17 आरोपी थे। एक आरोपी इदरीश कुरैशी को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया। कोर्ट ने मोहम्मद उमर गौतम, सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, इरफान शेख उर्फ इरफान खान, भूप्रिय बंदो मानकर उर्फ अरसलान मुस्तफा, प्रसाद रामेश्वर कांवरे, कौशल आलम, डॉक्टर फराज शाह, मौलाना कलीम सिद्दीकी, धीरज गोविंद, सरफराज अली जाफरी, अब्दुल्ला उमर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 4 दोषियों मन्नू यादव उर्फ अब्दुल, राहुल भोला उर्फ राहुल अहमद, मोहम्मद सलीम, कुणाल अशोक चौधरी उर्फ आतिफ को 10-10 साल की सजा दी गई है। एटीएस की नोएडा यूनिट के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने 20 जून 2021 को लखनऊ के गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि एटीएस को बीते कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ असामाजिक तत्व विदेशी संस्थाओं की मदद से लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश की जनसंख्या संतुलन में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन किए गए लोगों में उनके मूल धर्म के प्रति नफरत का भाव पैदा कर कट्टरपंथी बनाया जा रहा था। उन्हें मानसिक तौर पर देश के अलग अलग धार्मिक वर्गों में वैमनस्यता फैलाने के लिए तैयार किया जा रहा था। इसके जरिए वो देश के सौहार्द को बिगाड़ने की साजिश में शामिल थे। दोषी उमर गौतम ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वो करीब 1000 गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा चुका है। उनकी बड़ी संख्या में मुसलमानों से शादी कराई गई है। उमर ने यह भी बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर दिल्ली में एक संस्था इस्लामी दवा सेंटर चल रही है। इस गिरोह का मुख्य उद्देश्य गैर मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराना था। इसके लिए संस्था के बैंक खातों और अन्य माध्यमों से रकम जमा कराई जाती थी। धर्म परिवर्तन के लिए विदेश से फंडिंग होती थी। इस खेल में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी शामिल हैं। एटीएस ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए विशेष अदालत में 17 आरोपियों के खिलाफ 5 चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें एफआईआर से संबंधित सबूत भी पेश किए थे। उम्र कैद की सजा पाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी यूपी में मुजफ्फरनगर के फुलत गांव का रहने वाला है। उसने पिकेट इंटर कॉलेज से 12वीं करने के बाद मेरठ कॉलेज से बीएससी की शिक्षा ली थी। पढ़ाई छोड़कर कलीम इस्लामिक स्कॉलर बन गया था। 18 सालों तक मौलाना दिल्ली के शाहीन बाग में रहा। उसे 22 सितंबर 2021 की रात यूपी एटीएस ने दिल्ली देहरादून हाईवे पर गिरफ्तार किया था। मौलाना कलीम ने फुलत गांव में 1991 में जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया मदरसा स्थापित किया था, लेकिन बाद में मदरसे को केरल की एक संस्था के हवाले कर दिया गया। एटीएस का आरोप था कि कलीम, उमर गौतम और अन्य सभी धर्मांतरण की साजिश रचने में शामिल थे और फॉरेन फंडिंग की मदद से अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। मौलाना कलीम को अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 562 दिनों तक जेल में रहने के बाद अप्रैल 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी। यूपी सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने कलीम सिद्दीकी जमानत पर शर्तें लगाई थी। उसके एनसीआर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। जांच अधिकारी ट्रैक कर सके इसके लिए अदालत ने उसे अपने फोन का लोकेशन हमेशा ऑन रखने का भी निर्देश दिया था। एटीएस ने दावा किया कि दोषियों के टारगेट पर नोएडा का मूक बधिर बच्चों का भी एक स्कूल था। नोएडा स्थित डेफ सोसाइटी के मूक बधिर स्कूल में पढ़ने वाले कानपुर निवासी मूक बधिर छात्र के परिजन से भी मामले में पूछताछ की गई है।